गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ सेशन। चलो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके सारे मैथ्स के डाउट अभी तक आपने जो भी फेस किए हैं। तो सबसे पहले ये राधिका के डाउट्स हैं। तो राधिका, ये एक आपने क्वेश्चन भेजा था, इंटीग्रेशन 1/1 + 10x। इसी के रिगार्डिंग आपका एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो था इंटीग्रेशन 1/1 + cot x, राइट, ये वाला क्वेश्चन। तो ये टोटल इस टाइप के 4 क्वेश्चन है। मैं चारों क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आपको एक साथ दिखा रहा हूँ, समझना एवरीवन। ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके हो सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 + 10x, या फिर इंटीग्रेशन 1/1 - 10x, या फिर इंटीग्रेशन 1/1 + cot x, या फिर इंटीग्रेशन 1/1 - cot x, राइट। 4 क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रेटेजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? चलो पहले ये क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में कौन सी मेथड आती है कि कौन सी मेथड से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? टेल मी क्विकली। से जितना रिस्पॉन्स दोगे उतना अच्छा रहेगा, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे लूप होल है, राइट, कहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा है। जनरली हम इसको देख के क्या सोचते हैं, या तो रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 - 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 माइनस है तो 1 प्लस करेंगे, 1 + कॉट को 1 - कॉट करेंगे, 1 - कॉट को 1 + कॉट करेंगे। बट द थिंग इज रैशनलाइजेशन से फिर डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा? 1 - 10^2x, 1 + 10^2x x² होता है। इन सेम वे यहाँ पे 1 - cot²x मिलेगा, 1 + cot²x cos(x²x) होता है। तो रैशनलाइजेशन का कोई मतलब नहीं होने वाला है यहाँ पे। यस, दूसरी मेथड जो सौमिक एंड गौरी बोल रहे हैं, सर साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो सपोज हम ये वाला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 + साइन बाई कॉस। चलो उसके बाद एंड दिलीप यू आर टेलिंग 10 को स्प्लिट, स्प्लिट मतलब यही कहना चाहते हो ना कि स्प्लिट का मतलब कुछ और कहना चाहते हो? अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, दिस विल बी योर cos x + sin x होल डिवाइड बाई साइन, वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। बोलो इसके अलावा अब आगे क्या कर सकते हैं यहाँ से? नेक्स्ट sin x अपन cos x + sin x। अब अगर ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का होता तो यहाँ से आपका काम आसान हो जाता, हाँ या ना? इंटीग्रल 0 to π/2 और 0 to π f(x) अपॉन f(x) + f(a - x) dx। हाँ एग्री राधिका, एग्री। वेट, आपको दिखा रहा हूँ अब आगे क्या करना है। ओके, यहाँ तक हर कोई पहुंच जाएगा। अब इसके बाद ट्विस्ट है, अब इसके बाद आपको समझना है कि आगे क्या होगा। ओके ना, एंड आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बोर्ड्स एंड के सेट, बोर्ड्स एंड सेट हमें फोड़ना है, राइट। सेट का पूरा पोर्शन आपका अलग ही बनना है। सौमिक इज टेलिंग सर हाफ एंगल में नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बट हाफ एंगल में फिर कैसे? हाफ एंगल आप सबको 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो, 10x/2। जैसे साइन को आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 sin x/2 cos x/2, करेक्ट। डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? sin x + cos x। अगर उसको आप हाँ राइट, अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हो, समझना सौमिक जो आप बोल रहे हो, तो ये न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा 2 sin x/2 cos x/2 dx। अब sin x तो यही होगा आपका 2 sin x/2 cos x/2। cos x को आप अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अभी cos²x/2 - sin²x/2 कर रहे हो। अब यहाँ तो हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अटक जाएंगे हाफ एंगल में भी। ओके सौमिक। फिर यस गौरी इज टेलिंग ऐड cos x एंड सब्ट्रैक्ट cos x। यस गौरी, अब समझना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो गौरी क्या कर रही है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट करने की कोशिश कर रही है, करेक्ट। ओके, तो सौमिक ये क्लियर हो गया ना हाफ एंगल में क्यों नहीं जा रहे हैं? सही, दिमाग में जितनी मेथड्स आ रही हैं सभी अभी निकाल दो, राइट। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x। गौरी इज टेलिंग टू ऐड cos x एंड सब्ट्रैक्ट cos x। अगर मैं cos x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या रहेगा, समझना। ये cos x + sin x, और यहाँ पे भी cos x + sin x, यही कहना चाहते हो ना गौरी, राइट। न्यूमिनेटर में cos x को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो डिनोमिनेटर में फिर मैं जब cos x + sin x को स्प्लिट करूंगा, पहली टर्म तो आपकी 1 हो जाएगी। cos x + sin x डिवाइड बाय cos x + sin x वो 1 हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट अनदर टर्म? वहां पे वापस हम फंस जाएंगे। cos बाई cos + sin, पहले sin बाई cos + sin था, अब cos बाई cos + sin आ गया है, करेक्ट है। तो अगेन और कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है गौरी, राइट। अब बोलो, डिनोमिनेटर से हम दो चीजें करते थे स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर वाले ऐसे क्वेश्चन आते थे,
आइदर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करते थे या फिर डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल को न्यूमरेटर में सेट करते थे। एम आई करेक्ट? जो डिनोमिनेटर का आपका डिफरेंशिएशन होता है उससे हम न्यूमरेटर में सेट करते थे। जनरली हम ये दो चीजें करते हैं जब भी आपके पास डिनोमिनेटर हो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कैन यू टेल मी? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कम ऑन, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। यस यस। सो यहाँ पे अब हम ट्राई करेंगे कि हम कॉस माइनस साइन करें। सी गौरी, जो आपने किया है उसी में थोड़ा ट्विस्ट। व्हाट गौरी हैज डन, प्लस कॉस किया माइनस कॉस किया, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं समझना। अगर मान लो यहाँ पे कहीं से हम जुगाड़ करके साइन एक्स को लिख दें, तो एक तरफ आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेट हो गया है, एक तरफ अगर आप चेक करो कॉस का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन, साइन का डिफरेंशियल होगा कॉस, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो कॉस माइनस साइन आ जाएगा। तो एक पैर में हमारे पास डिनोमिनेटर सेट हो जाएगा न्यूमिनेटर में, एक पैर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेट हो जाएगा न्यूमिनेटर में। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? थोड़ा और इलाबोरेट कर रहा हूँ। व्हाट वी वांट, ऐसा हमें सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें साइन एक्स एक एक्स्ट्रा चाहिए। प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स तो करना है ही, समझना, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स तो करना है ही, बट वो करने से पहले साइन एक्स मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो साइन एक्स हम एक एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं? एक साइन है उससे दूसरा साइन हमें निकालना है, राइट? what we are going to do, just we are going to multiply with 2, we are going to divide with 2, because 2 sin x को sin x plus sin x लिख सकते हैं कि नहीं एवरीवन? पता चल रहा है, राइट? सो 1/2 2 sin x को मैं लिख रहा हूँ sin x plus sin x अपॉन cos x plus sin x एज इट इज। अब मैं प्लस कॉस माइनस कॉस कर सकता हूँ, राइट? तो पहले ये sin x plus sin x एज इट इज, उसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया? उसके बाद मैंने अप्लाई किया प्लस कॉस माइनस कॉस। लॉजिक पता चल रहा है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं, राइट? वही सेम चीज, ये सेम चीज आपको अप्लाई करनी है इन सभी क्वेश्चंस में। आइदर इट इज 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 माइनस कॉट एक्स, हर एक में आपको यही सारी मेथड्स अप्लाई करनी है। ओके चलो ग्रेट। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ आगे है वो एज इट इज आएगा 1/2। ओके चलो, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इट इज इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, माइनस में कॉमन निकाल रहा हूँ पहले, तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या बचेगा? जब माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो cos x एज इट इज, sin x आपका हो जाएगा नेगेटिव, डिनोमिनेटर में है आपके पास sin x प्लस cos x, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos, cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है न्यूमिनेटर के अंदर, तो वो हो जाएगा आपका log मोड sin x प्लस cos x, एंड जैसे आपका इंटीग्रेशन खत्म होता है प्लस c। ये क्लियर है अब? ओके 1/2, तो इसी के रिगार्डिंग, इसी के जैसे बाकी के 3 क्वेश्चन है वो आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। 1/2 x माइनस लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। जाए नेक्स्ट, अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके साथ में ही लिखते जा रहे हो ना, आपका ईसीबी या डाउट बुक जो भी आपने बनाया हो, ओके तो साथ में ही लिखते जाओ। लिखने के लिए टाइम चाहिए तो वो भी आप मुझे बोल सकते हो, तो उस तरीके से मैं आपको टाइम दूंगा। टेक 1 minute एंड मेंशन दिस, इसको लिख दो जल्दी 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 जल्दी, जैसे हो जाए मुझे बता दो। डू इट क्विक, मैं थोड़ा वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। ओके सी हियर, हाँ यस सौमिक, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। ये एग्जैक्टली जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स है तो न्यूमिनेटर में कॉस आएगा ना स्टूडेंट्स, राइट? तो ये एग्जैक्टली ये हो गया है आपका 1 प्लस कॉट एक्स।
ये एग्जैक्टली आपका गलती से सिंप्लीफिकेशन हो गया है 1 + cot x का। cos x बाई साइन, ठीक है। तो साइन प्लस कॉस डिवाइड बाई साइन, ठीक। ओके, हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन सौमिक। क्लियर एवरीवन, जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, विष्णु इज टेलिंग सर यू सेड यू विल डिस्कस के सेट बुक। डेफिनेटली विष्णु, अब मेरे पास जो डाउट आएंगे मैं वो डिस्कस करूंगा ना, राइट। आई हैव रिटन, आई विल टेक डाउट सॉल्विंग सेशन, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिखा है। ओके, सो दिस इज अवर डाउट सॉल्विंग सेशन। तो जो डाउट जिसने भेजे हैं मैं वो करा रहा हूँ। आपको सेट बुक के डाउट है, आप मुझे वो भेज दो तो वो कराऊंगा। चलो, इसके बाद वाला राधिका ये तो बन ही गया होगा, राइट। इसमें आपका ये आंसर आया था, ये मैंने आपको वॉइस मैसेज में बोला था कि उसको इसमें किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो वो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये वाला क्वेश्चन, राइट। ये भी आसान क्वेश्चन है, बट इसमें बस आपको फर्स्ट स्टेप समझना है। हाँ, यस, सृष्टि इज आस्किंग समथिंग। सर सेट से यही भेजना है, मतलब सेट बुक में आपको डाउट हो तो कहाँ भेजना है, लाइक दैट आप ऐसा पूछ रहे हो सृष्टि? व्हाट्सएप पे भेजना है, यहाँ पे भेजना है? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजो। ओके, क्योंकि वहां से इंपोर्ट करना मेरे लिए आसान होता है, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती इमेज। जबकि जूम चैट बॉक्स में आप भेजते हो तो डाउनलोड करना है पहले, फिर इंपोर्ट करना है, दैट इज डिफिकल्ट। ओके, चलो, अब समझो यहाँ पे एवरीवन। अब एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था कि आप पीवाई क्यू करो बोर्ड्स के, फिर सेट बुक करो, ठीक है। तो क्योंकि बोर्ड्स पहले है आपका, एंड इन दोनों में से आपको जो भी डाउट है आप भेजो। इसके अलावा आप जो बुक कर रहे हो वो भी है, पर ठीक है, पहले इतना ही। चलो, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ओके, अब पहले जब आप सोचोगे डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में सेट करना या डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल को न्यूमिनेटर में सेट करना, बोथ आर वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड कर रहा हूँ, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x dx, तो आपका क्या होगा समझो यहाँ पे। दिस विल बी योर इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। चलो, अब देखो, क्या अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है न्यूमिनेटर में? यहाँ पे आप एक स्टेप ज्यादा भी लिख सकते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन में sin x प्लस cos x को t लेना और समथिंग, राइट, वॉट एवर यू वांट टू राइट। बोलो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को अगर t ले रहे हो, सो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, राइट, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। या जनरली आप अगर डायरेक्ट डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। सो देयरफॉर e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। क्लियर है बॉस, राइट। तो dx उधर चला जाएगा, उसको आप लिख सकते हो dt, तो आसान हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली लग सकते हो। हाँ, सौमिक इज आस्किंग सर कैन वी टेक डायरेक्टली e टू द पावर 2x प्लस 1 t। अगर e टू द पावर 2x प्लस 1 को t ले रहे हो तो क्या होगा समझो, e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल e टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस x 1 का 0 इक्वल टू dt, और इधर आप लिखोगे dx, ठीक। चलो, इसके बाद आगे कुछ कर सकते हो, 2e टू द पावर 2x dx इक्वल टू dt, ज्यादा से ज्यादा फिर आप ये कर सकते हो, फिर वहां पे e टू द पावर 2x को आपको कन्वर्ट करना है, e टू द पावर 2x आपका हो जाएगा t माइनस 1, e टू द पावर 2x इक्वल टू t माइनस 1, सो 2 टाइम्स t माइनस 1 dx इक्वल टू dt। तो dx आपका हो जाएगा dt अपॉन 2 टाइम्स t माइनस 1। तो आई अब आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डिनोमिनेटर में आपके आपने पूरा डिनोमिनेटर को t ले लिया है, न्यूमिनेटर e टू द पावर 2x को आप लिखोगे t माइनस 1, ये माइनस 1 ऑलरेडी है, dx को आप लिखोगे dt अपॉन 2t माइनस 1।
So it is equal to t minus 2 upon t into 2t minus 1 dt. फिर आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेथड से भी हो जाएगा सौमिक, बट लंबा हो जाएगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन तो हो जाएगा ना, पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे ना? ठीक है, जाए नेक्स्ट एवरीवन। ये हो गया। अब राधिका, ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहते हो? जो आपने किया है वो करेक्ट है या नहीं? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है क्या? e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y दिया है, आपको dy बाई dx फाइंड करना है, ऐसा कुछ है इंटीग्रेशन के बाद? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है क्या? मुझे ये क्वेश्चन पता नहीं चला। e टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y दिया है, यू नीड टू फाइंड dy बाई dx लाइक दैट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? अच्छा चलो, तो dy बाई dx, अब आपकी गलती कहाँ है समझो, आपकी गलती यहीं पे है, राइट? dy बाई dx फाइंड करने के लिए ऐसे वाले क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम dy बाई dx अप्लाई करते हैं। ओके, सो इफ वी अप्लाई dy बाई dx ऑन बोथ साइड्स, dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ e टू द पावर y। चलो, e टू द पावर x प्लस y का डिफरेंशियल, e टू द पावर x प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ओके, e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, e टू द पावर y का e टू द पावर y, फिर dy बाई dx। अब dy बाई dx का आपको सब्जेक्ट बनाना है, दैट्स इट। अब तो आसान है। हाँ यस सौमिक, वो सिर्फ मेन पार्ट लिख के दे दिया है, ठीक है। यहाँ से आप dy बाई dx को फिर सब्जेक्ट बना सकते हो। आपकी गलती कहाँ हुई थी? यहाँ पे e टू द पावर x प्लस y के बाद आपने डायरेक्ट dy बाई dx लिख दिया, दिस इज योर मिस्टेक। ओके, फिर x प्लस y का डिफरेंशिएशन होता है। ओके हाँ, 1 प्लस dy बाई dx, यहाँ से आप dy बाई dx को सब्जेक्ट बना सकते हो। फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता चला, इसमें आपने क्या पूछा है राधिका? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी, फिर करना क्या है? और सर वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी दिया है, और हमें साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। हाँ सर। ओके चल, साथ में लिखते जा रहे हो ना, लिखते नहीं जाओगे तो सारी मेहनत पानी में है। ओके, दिलीप आपने जो डाउट भेजे हैं वो कौन से हैं? वो आपने सेट वाली बुक के ही भेजे हैं? ओके, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी। चलो समझो, आपको साइन अल्फा प्लस बीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। साइन अल्फा प्लस बीटा के अंदर आपका क्या आता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बोलो कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई करो, यस यस विष्णु, दैट ओनली, समझना। अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ दोनों जगह पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इधर आपके पास है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इन दोनों में इधर आपके पास ए स्क्वायर है, इधर आपके पास बी स्क्वायर है। ओके, एक तरफ साइन स्क्वायर है, एक तरफ कॉस स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करने से मुझे फायदा होगा, क्योंकि दोनों में ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग हो सकता है। सो इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, if I add 1 and 2, sin square alpha plus cos square alpha 1 plus 2 sin alpha sin beta plus 2 cos alpha cos beta sin square beta plus cos square beta 1 equal to a square plus b square। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? चलो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 को अगर आप पहले लिख देता हूँ, 2 प्लस, अब ये कुछ देखा देखा लग रहा है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसकी फॉर्मूला है?
ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला है, हाँ या ना? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एम आई करेक्ट? कुछ तो बोलो। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? टू कॉमन निकाल रहा हूँ, ये मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब राधिका चेक करो, साइन अल्फा प्लस बीटा ही पूछा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा पूछा है? राधिका प्लस ही है, ठीक है। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है क्या? साइन प्लस वाला हम कैसे लाएं यहाँ से? यहाँ से ज्यादा हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल सकती है, या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू मिल सकती है, उससे हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये एलएमएस के सेट का टेस्ट है, ओके वेट। टू साइन ए साइन बी को साइन 2 अल्फा में कन्वर्ट होगा, फिर टू कॉस ए कॉस बी को किस में कन्वर्ट करे विष्णु? टू साइन ए नहीं, टू साइन ए साइन बी को भी किस, टू साइन ए साइन बीटा, अच्छा उसमें 2ss माइनस सी प्लस सी, 2cc प्लस सी, आप वो बोल रहे हो राइट विष्णु? ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो यहाँ पे हम ये नहीं अप्लाई करते कॉस अल्फा, बट कन्वर्ट करके यही आएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। चलो तो पहले 1 प्लस 1 2, वो 2 को उस तरफ में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 2 साइन अल्फा साइन बीटा राइट, 2ss माइनस सी प्लस सी माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2cc प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो वही आया अल्टीमेटली, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ही आया, क्योंकि आएगा तो वही। आंसर क्या दिया था वहां पे राधिका, वो उसका सॉल्यूशन देखा था आपने? सॉल्यूशन में कुछ उन्होंने मॉडिफाई किया हो ऐसा कुछ? ये भी तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन में गलती हो, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा से हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा, जो डायरेक्ट नहीं निकल सकता। साइन अल्फा माइनस बीटा निकल सकता है राइट? ठीक है, तो आप एक बार ये देख लेना के सेट के टेस्ट जितने हमने लिए उसमें से ये कौन सा टेस्ट नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है, पीछे सॉल्यूशन में क्या दिया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में कुछ गलती होती है। ठीक है, वो देख के मुझे आप भेज देना, इतना कर पाओगे? ओके, टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो या इसको ये कंक्लूड करते हैं कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आपको दिया हो समथिंग, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया हो, एंड वहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कॉस अल्फा माइनस बीटा विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2। सर हाँ सर उन्होंने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज किया है। ओके, ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस, बीटा बाई 2 हाँ होगा। हाँ दैट्स सर, इट। इसको यूज किया है। फिर कॉस में भी यही वाला फॉर्मूला लगाया है और 1 को 2 से डिवाइड किया है। एक मिनट, 1 को म- 2 से मतलब सर ये वाली इक्वेशन को 1 इक्वेशन बोल दिया है। इसको 1, नहीं सर, ये जो आप अभी लिखे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसको 1, फिर हाँ। फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के लिए भी वही फॉर्मूला लगा दिए। ओके वेट वेट वेट, ये आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा के लिए, अब कॉस अल्फा सर प्लस बीटा के लिए कौन सी फॉर्मूला? सर अलग अलग, मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, सी प्लस सी, 2cc, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट? हाँ सर। फिर सर और इसको इक्वेशन 2 दी बोल दिए। और 1/2 किया। हाँ, फिर डिवाइड कर दिए।
तो इसका क्या फायदा हुआ? सर इवन ऊपर भी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला है वो। वेट, तो आपको पूछा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा पूछा है क्या? आपको क्या पूछा है? साइन सर अल्फा प्लस पूछा साइन? तो साइन अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, वेट देखते हैं। उन्होंने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एस प्लस एस टू सी एस, तो ये आपका हाँ नहीं, एस प्लस एस टू एस तो सी, साइन ही आएगा तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, माइनस यहाँ पे बीटा अल्फा बाई टू। माइनस बीटा बाई टू। ओके, चलो हाँ 1/2, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, चलो 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस ये आपको मिलेगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, करेक्ट? फिर हाँ सर। सर उसके बाद a बाय बी भी आ जाए इज इक्वल टू a बाय बी, हमने 1 और 2 को डिवाइड किया है। अच्छा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी, ठीक है। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आपको ए बाई बी मिला, वहां से उन्होंने साइन थीटा निकाला। हाँ सर। ओके, साइन थीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, करेक्ट? यही ना? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू राधिका, गुड। 2a/b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर, एक एक बी कैंसल, तो फाइनल आंसर आपको दिया है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अनदर अप्रोच, एंड वो वाला जो हम कर रहे थे वहां से हम अटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉस अल्फा माइनस बीटा से क्या ही ला सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ओके, ठीक है, गुड क्वेश्चन एवरीवन। सी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी, वहां से अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस अल्फा माइनस बीटा की, तो ये अप्रोच है, राइट? ये अप्रोच अच्छा है, स्क्वायर करो और ऐड करो, क्योंकि स्क्वायर करने से ऐड करने से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, बीच में आपके पास बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की आपकी फॉर्मूला है, राइट? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस करने से फिर तो नहीं होगा, यही करना है, या फिर ये दूसरा अप्रोच जहां पे आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। जस्ट अ मिनट, सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू का यूज किया गया, तो यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, इवन ये क्वेश्चन में नॉट ओनली साइन अल्फा प्लस बीटा बट अल्फा प्लस बीटा का आपको पूछ सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट? उसके लिए मैं टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, सो एस प्लस एस टू एस सी, सी प्लस सी टू सी सी, दोनों का रेशियो टू कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा 10। ग्रेट ग्रेट, गुड, चलो इसे नोट डाउन कर लो, गुड मेथड। उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या ऑलरेडी लिख दिया, तो जाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, विष्णु इज टेलिंग सर बाय टेकिंग अल्फा एंड बीटा का वैल्यूज एंड पुटिंग इन ऑप्शन आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, यू वांट टू ट्राई ट्रायल एंड एरर मेथड, अल्फा 30 बीटा 60 लाइक दैट। ठीक है, जीरो एंड पाई बाय टू यू आर टेकिंग, ओके।
तो ए और बी वो तो दोनों आपको 1 आ जाएगा, ए भी 1 आ जाएगा, बी भी 1 आ जाएगा। तो हो सकता है कुछ दो ऑप्शंस का सिंप्लीफिकेशन आपको सेम भी मिले, नहीं विष्णु? हाँ सर, तो दो ऑप्शन का सेम मिलेगा तो दूसरा वैल्यू पुट करके देख लेंगे अल्फा और बीटा का। ट्रायल एंड एरर, दैट इज आल्सो गुड ऑप्शन, बट ट्रायल एंड एरर उसके लिमिटेशन के साथ आपको आना चाहिए, राइट? जाए नेक्स्ट, ये लिख लिया सबने? ओके ग्रेट। अब आपका कौन सा बचा राधिका? ये 3 बचे, राइट? ये 1/1 प्लस कॉटेक्स तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया है, जो मैंने आपको दिखा दिया वो चारों क्वेश्चन सेम टाइप के। अब ये क्वेश्चन में भी आपके 2 टाइप इंक्लूड हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके 2 टाइप आ जाएंगे। रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x, इंटीग्रेशन अपॉन sin x इंटू cos x dx। बोलो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, रूट cot x अपॉन sin x इंटू cos x dx। यस, सी इन दोनों क्वेश्चन में आप बस ये ट्राई करो कि अगर रूट tan x है तो डिनोमिनेटर में आपको tan x लाना है, रूट cot x है तो डिनोमिनेटर में आपको cot x लाना है, दैट्स इट। ओके, बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे रूट tan x है तो डिनोमिनेटर में tan x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, sin x इंटू cos x ऑलरेडी है, tan लाने के लिए मुझे sin को किससे डिवाइड करना है, cos से, तो मैं cos से मल्टीप्लाई करूंगा एंड cos से डिवाइड करूंगा, cos x by cos x। So this is equal to integration root tan x upon sin x by cos x, that will be your tan x, cos x into cos x will be your cos square x dx। अब इसका फायदा क्या होगा, रूट tan x और tan x है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट tan x, 1 अपॉन cos square x, वो हो जाएगा आपका sec square x dx। चलो अब तो आसान है, tan x को अगर आप t ले रहे हो तो sec square x dx आपका dt हो जाएगा। क्लियर है बॉस? tan x t sec square x dx इक्वल टू dt। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू tan x डाल दो, 2 रूट tan x प्लस सी। क्लियर है? इसी तरीके से उसका आंसर भी अब आपको पता चल जाएगा, 2 रूट cot x। हाँ हाँ वेट, सौमिक मैं आ रहा हूँ आपके डाउट पे। तो सौमिक ने बोला सर और डिवाइड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय रूट tan x। तो ट्राई करते हैं सौमिक, रूट tan x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, फिर रूट tan x बाय रूट tan x, ये कैंसल, इधर हो जाएगा आपका sin x इंटू cos x अपॉन रूट tan x, ये कैंसल हो जाएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो घूम फिर के तो वहीं पे आ गए सौमिक। यस और नो? या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें ये रूट tan x को डिनोमिनेटर में रखो, ये रूट रूट ऊपर चला जाएगा तो वो tan x हो जाएगा, ये रूट tan x sin x इंटू cos x, फिर ये tan होगा आपका sin बाई cos, एक एक साइन कैंसल और ये हो जाएगा sec square x। तो इस तरीके से भी कर सकते हो सौमिक, जैसा आपने सोचा, बट सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर?
चलो अब 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं राधिका, वो खत्म कर देते हैं क्विकली। 25 एंड 6 ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 25 में यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, फिर 6 का देखते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। चलो इसका हम क्या कर सकते हैं, बोलो। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हाँ होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ओके, सो मिडल टर्म स्क्वायर 9x होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो इधर नेगेटिव आएगा आंसर, माइनस 81 बाई 16। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट 81 बाई 16 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 81 बाई 16 ऐड कर रहा हूँ। So this will be your equal to dx upon integration 81 by 16 को आप लिख सकते हो 9 by 4 होल स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दो, ये पूरा आपका हो जाएगा 81 by 16 माइनस 9x प्लस 4x स्क्वायर, जो हो जाएगा आपका 2x माइनस 9 by 4 होल स्क्वायर या 9 by 4 माइनस 2x होल स्क्वायर। बोलो अब आगे तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर माइनस ax प्लस b होल स्क्वायर, याद है right? Integration 1 upon under root a square minus x square. Sin inverse x by a or not? हाँ या ना? Sin inverse 2x minus 9 by 4 divide by 9 by 4 plus c and x का coefficient 1 upon 2, right? 1 upon e। फिर आगे अब आपको ऑप्शन में जिस तरीके से दिया हो 8x minus 9 upon 9 मोस्ट प्रोबेबली वही दिया होगा। सो यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर 1/2 sin inverse 8x minus 9 by 9 plus c। बोर्ड्स में जितने ज्यादा स्टेप्स लिख सको उतने लिखो, राइट। एनजेई में जितने कम। कैसा क्या आपका मार्च अटेम्प्ट, जिन लोगों ने दिया मार्च काफी टफ था फैब के कंपेयर में। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपने कुछ पूछा नहीं है तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इंटीग्रेशन वाला ही क्वेश्चन है, राइट। यस, अभिषेक इज आस्किंग व्हाई डिड वी टेक हाफ। कहाँ पे अभिषेक, कहाँ पे हाफ लिया? अच्छा ये x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन a इंटीग्रेशन के बाद आता है ना। जब भी आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में x की जगह पे ax प्लस b होता है, राइट, उसका हम इंटीग्रेशन करके क्या करते हैं, log मोड ax प्लस b एंड यहाँ पे 1 अपॉन a, राइट। तो ये उसका हाफ है। क्लियर है अभिषेक? सर 16 एंड 17 मार्च वाला पेपर हार्ड था, 18 मार्च वाला इजी था। अच्छा 18 मार्च मतलब कल वाला। चलो ये इंटीग्रेशन वाला ही क्वेश्चन है ना राधिका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x dx। चलो समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब ये नॉर्मल मेथड फॉलो करो, जो स्टेप्स मैंने आपको लिखा है वही फॉलो करो। ओके सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नहीं विष्णु सारे क्वेश्चंस इजी नहीं है के सेट में, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, राइट, एंड इजी हैं भी तो वही करो क्योंकि वही अब आपको काम आने वाले हैं। पहले वो खत्म करो पूरी बुक। माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ न्यूमिनेटर से, वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, या अभी के लिए मल्टीप्लाई कर दो पहले, x माइनस 2x स्क्वायर dx। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकालो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x dx, माइनस माइनस कैंसल, ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x dx। बोलो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है कि अलग है? बोलो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या वेरिएबल की पावर सेम है या अलग है? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल सेम और नॉट, राइट। जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम होती है, मैंने आपको क्या लिखवाया था, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में? बोलो राधिका, इरफान, कल्पना,
राज, राज है कि नहीं? राज गया? बोलो दिलीप, क्या करेंगे अगर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में पावर सेम है तो? हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करेंगे कि नहीं? कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर जितनी है या ज्यादा है, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करेंगे। अगर न्यूमरेटर में पावर कम है तो फिर हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंशियल सेट करेंगे। यस, या फिर सौमिक बोल रहा है डिवाइड करेंगे, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। अगर आपको डिवीजन इजी लग रहा है आप डिवीजन कर लो, राइट? या डायरेक्ट सेट करना इजी लग रहा है डायरेक्ट सेट कर दो। देखो मुझे 2x² - x सेट करना है, ओके। 2x² - x मेरा डिनोमिनेटर में, मैं कैसे सेट करूंगा? तो x² को 2 से मल्टीप्लाई किया वो बाद में मैनेज कर देंगे। यहाँ पे -x है प्लस x, -x प्लस x कैंसल, राइट? अब -1 मुझे लाना है तो ये -1 आ जाएगा। ये क्लियर है एवरीवन, राइट? एंड 2x² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 से डिवाइड करना है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स क्विकली, हाँ या ना, राइट? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? समझो, 1 by 1 1 by 1 ये सारे क्वेश्चन में हम कर चुके थे। 2x² - x मैंने रखा पहले, इसको 2x² के लिए मुझे 2 डिवाइड करना है तो ये x² हो जाएगा जो ऑलरेडी है, राइट? क्योंकि मुझे x² लाना है। -x/2 आएगा, उसको -x/2 को दूर करूंगा, +x/2 एंड -1 मुझे ऐड करना है -1। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से -x/2 + x/2 कैंसिल हो जाएगा एंड x² - 1 आंसर आएगा। सो इंटीग्रेशन 1/2 2x² - x अपॉन 2x² - x dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन आप एलसीएम ले सकते हो, x - 2/2 2x² - x dx। 2x² - x 2x² - x कैंसल। यहाँ पे आपका आंसर आएगा I = हाफ इंटीग्रल 1 dx प्लस हाफ, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हो डिनोमिनेटर में, ये x - 2, अब वापस यहाँ पे x कॉमन निकालो। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 2x - 1। या फिर अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, आइदर पार्शियल फ्रैक्शन से करो या इसका डिफरेंशियल सेट करो, राइट? सी, अब आपका क्या है, डिफरेंशियल सेट करोगे तो वो और आसान हो जाएगा। 2x² का डिफरेंशियल क्या होगा? 4x माइनस x का क्या होगा? 1। तो 4x - 1 आपको सेट करना है ऊपर, 1/2 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस 1/2 इंटीग्रल। चलो अब 2x² - x है आपके पास डिनोमिनेटर में, 2x² का डिफरेंशियल क्या होगा? 4x, x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। चलो 4x और x को कंपेयर करो, 1/4, ये -1/4 आएगा, उसको हम पहले दूर करेंगे, प्लस 1/4 -2 लाना है यहाँ पे -2 dx। सो I = x/2 प्लस हाफ इंटीग्रल, अब 1/4 को भी बाहर निकाल देंगे तो 1/4 इंटू हाफ 1/8, 4x - 1 अपॉन 2x² - x dx प्लस हाफ इंटीग्रल, ये हाफ कौन सा है? ये वाला, ओके, क्योंकि वो दोनों को अप्लाई होगा। 1/4 - 2, सो 1 - 8 -7/4 हो जाएगा, हाँ या ना? चलो अभी के लिए इधर ही रखता हूँ, अपॉन 2x² - x, अब x कॉमन निकाल दो, 2x - 1 dx। अब तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना ही पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो खुद कि कराना पड़ेगा, x/2 1/8, ये आपका हो जाएगा log मोड 2x² - x, क्योंकि उसका डिफरेंशियल है न्यूमरेटर में, -7/8। चलो ये पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, राइट? 1/x इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू a/x प्लस b/2x - 1। अब किस मेथड से आप यहाँ पे करते हो? डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करते हो कि फिर सिंप्लीफाई करके अलग अलग वैल्यू रख के करते हो? मैंने सारी मेथड्स आपको कराई है, या कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हो? इन तीनों में से जो भी मेथड आप करते हो वो यहाँ पे अप्लाई करो, हो जाएगा एवरीवन? हाँ विष्णु,
बट वो व्हाट्सएप में ही भेज दो, क्योंकि पहले आज तो शायद टाइम खत्म हो जाएगा, इन लोग का भी खत्म नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2, फिर वो भी आपका लॉग में आंसर आ जाएगा, राइट। लॉग मोड x प्लस लॉग मोड 2x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये तो कर लोगे आप आराम से। जाए नेक्स्ट। यार राधिका, आपके सारे डाउट खत्म हो रहे हैं। ओके चलो गौरी, आपके शुरू करें अभी। ओके चलो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ये 39 ना, ये सेट वाला ही है ना गौरी? ये लगता है गौरी चली गई। अच्छा है, ओके। हाँ ओके विष्णु। 39, if AB equal to 0 then for matrices A and B, अब समझो, ये आपको दिया है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। हाँ राधिका इज आस्किंग सर, जो कैसेट का डाउट है उसे व्हाट्सएप करना है क्या, मतलब दिशा? हाँ राधिका, राइट। इवन इस तरीके से अगर आप, हाँ अगर देखो इस तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो वो अच्छा है, मैं डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट कर लूंगा। आप क्वेश्चन नंबर भेज रहे हो तो क्वेश्चन नंबर फिर वापस मुझे बुक में ओपन करना पड़ेगा, वहां से स्क्रीनशॉट देके इंपोर्ट करना पड़ेगा। वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, अगर स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम और नंबर, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। b इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाई, इधर आपको होगा cos फाई sin फाई, यहाँ पे अब आपके पास है cos फाई sin फाई sin स्क्वायर फाई। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि थीटा माइनस फाई आपका क्या होगा, राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा माइनस फाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एग्जैक्टली पी नहीं पाई होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 0, राइट। प्रिंटिंग मिस्टेक, इवन ये बुक में कहीं कहीं जगह पे आपको प्रिंटिंग मिस्टेक भी मिलेगी, आपके सीनियर्स में भी हमें काफी मिली थी। चलो ए बी इक्वल टू 0, अब एग्जैक्टली यहाँ पे ए बी इक्वल टू 0 नहीं है, बट वो 0 मैट्रिक्स है, राइट, बिकॉज ए इंटू बी आपका मैट्रिक्स होने वाला है। चलो रो इंटू कॉलम हम मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना, राइट। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई। क्लियर है बॉस, राइट। चलो फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो cos स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई प्लस cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर फाई। हाँ विष्णु, चलो cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई, cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई। इस तरफ cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट को। a इंटू बी आपको 0 दिया गया है, 0 मैट्रिक्स, तो 0, 0, मतलब 0, 0, 0, 0 होगा, हर एक एलिमेंट आपके 0 होंगे।
चलो मुझे ये बताओ, पहले टर्म में जब ये cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई है यहाँ पे, राइट, तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? cos थीटा cos फाई कॉमन निकलेगा। cos थीटा cos फाई है, हाँ या ना? राइट, मैंने कन्नड़ा में कुछ चीजें सीख ली हैं अब आपके जूनियर से। ऐसे क लिखा जाता है, राइट, फिर ना को बोलना है इल्ला एंड हा को बोलना है हाउदू। तो बोलो पता चल रहा है? इल्ला हाउदू, हाउदू हाउदू, हाँ हाँ, अच्छा हाउदू, अच्छा ये है हाउदू। बोलो cos थीटा cos फाई कॉमन निकाल रहा हूं। पहले आपका बचेगा cos थीटा cos फाई, फिर आपका बचेगा sin थीटा sin फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलो। अब यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, आपका क्या कॉमन निकलेगा देखो। cos थीटा यहाँ पे नहीं है, sin थीटा है, राइट, उसके बाद cos फाई है, तो sin थीटा cos फाई यहाँ पे आपका कॉमन निकलेगा, sin थीटा cos फाई। फिर इधर आपका बचेगा cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। ग्रेट। चलो इधर cos थीटा देन sin फाई cos थीटा sin फाई। इधर आपका बचेगा cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। एंड फाइनली अभी आपको पूरा आइडिया आ ही गया होगा, sin थीटा sin फाई आपका कॉमन निकलेगा। हाँ यस विष्णु, वही करने वाले हैं, sin थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। तो सभी जगह पे आपको एक चीज मिल गई होगी, इफ यू सी हियर, सारे एलिमेंट में, चारों के चारों एलिमेंट में ये वाली टर्म कॉमन है, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, राइट, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। चारों एलिमेंट जीरो हैं, चारों एलिमेंट में ये टर्म कॉमन है। सो कैन आई से दैट, और ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? इजंट दिस इज योर cos थीटा माइनस फाई, राइट, बिकॉज cos थीटा cos फाई माइनस का हो जाएगा प्लस sin थीटा sin फाई इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। एंड आपको जो पूछा गया है वो यही पूछा है ना, थीटा माइनस फाई क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और नॉट। चलो cos कब जीरो होता है? y एक्सिस पे जीरो होता है, राइट, which is your odd multiple of pi by 2. Cos 2n plus 1 pi by 2 is 0. n belongs to z. So can I say that here theta minus phi is nothing but your odd multiple of pi by 2. आसान है, राइट? जाए नेक्स्ट। लिख दिया है ना साथ में? वर्षा आर यू देयर? चलो फिर ये आपकी आई थिंक बिटसेट का बुक है ना गौरी? Given function f of x equal to e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 is increasing or decreasing। चलो increasing है या decreasing कैसे पता चलेगा? कोई भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, राइट। अगर उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, इस पर डिपेंड करेगा। चलो हमें इसका डिफरेंशियल करना है, डायरेक्ट डिफरेंशियल करें या इंटीग्रेशन में जैसे हमने किया था वैसे, व्हाट एवर यू फील कंफर्टेबल, राइट। चलो मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2, 1 का हो जाएगा 0, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2 डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में 2 टाइम्स e टू द पावर 2x आपका कॉमन निकलेगा, ये बचेगा e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस e टू द पावर 2x प्लस 1, ये कैंसिल है। इधर आपके पास e टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 2, 2 2 जा 4 e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। चलो मुझे ये बताओ, जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, व्हाट कैन यू से अबाउट न्यूमरेटर? e टू द पावर x, x भले ही नेगेटिव हो बट ये तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना एवरीवन? ये तो क्लियर है ना, e टू द पावर x का ग्राफ
नेगेटिव भी डालोगे तो भी वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है, भले वो 0 और 1 के बीच में आएगी. सो कैन आई से दैट हियर योर f dash x is positive, and since f dash x is positive, it is your, बोलो, which function, increasing or not, कुछ तो बोलो. ठीक है, चलो मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे ही कैसेट लिखना है वापस. अरे हाँ, मैं एक चीज मुझे मिली, मुझे मेरा गुजसेट का पेपर मिला पूरा पूरा, जो मैंने 2011 में लिखा था गुजराती में जो मैंने अंदर मार्किंग की है वो लिखा है. वो आप बोलो तो लेके आऊं, यू वांट टू सी, राइट? सो राइट, मेरे टाइम का गुजसेट का पेपर जिसमें मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए थे, जिसमें एक मिस्टेक थी वो फाइन कर दी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लेके आऊंगा. राइट, चलो जाते हैं नेक्स्ट. ये आपका हो गया 22. ओके, चलो अब ये 37 38 है, यहाँ पे 14 है. देखते हैं, इसको नीचे ले लेता हूँ तो इधर ये हो जाएगा, तो सारे सेट वाले नीचे, बीट सेट वाले ऊपर हो जाएंगे. ठीक है, ये भी एक नीचे आ जाएगा. हाँ, ये एक नीचे लेना पड़ेगा. ओके, चलो यहाँ पे आपको डाउट है 37 38, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों मस्त क्वेश्चन है. 37 एंड 38, राइट? 39 ऑलरेडी हमने कर दिया. Question number 37. See here, everyone. The value of cos inverse x plus cos inverse x by 2 plus half under root 3 minus 3x square, where half is less than or equal to x is less than or equal to 1. Okay, ये FT में था. ग्रेट. चलो किस तरीके से करेंगे समझो. यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, व्हाट यू नीड टू फाइंड, आपको ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, राइट? एक्स की लिमिटेशन भी आपको दे दी गई है, 1/2 और 1 के बीच में है. ओके, समझो. यहाँ पे cos इनवर्स x एज इट इज है. यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर आपको दिया गया है x इंटू हाफ प्लस, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, √3 अगर बाहर निकाल रहा हूं कॉमन, तो √3/2 हो जाएगा. यहाँ बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर. कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ हो सकता है, राइट? सी, फॉर्मूला हमने कोई इसकी याद नहीं रखी, ये x है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर ये cos होगा तो ये साइन हो जाएगा. हाफ एंड √3/2 में भी तो यही रिलेशन है, राइट? अगर हाफ को कोई cos का एंगल ले रहे हो तो √3/2 उसी सेम एंगल पे आपको साइन मिलेगा, उधर साइन ले रहे हो तो इधर cos मिलेगा. आया ना? अंदर cos इनवर्स है तो हम cos को प्रायोरिटी देंगे. सो लेट x को, अगर मैं मान लो कुछ ले रहा हूँ, लेट x इक्वल टू cos थीटा. ओके, क्यों cos थीटा ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स x है, तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x. अभी मैं थीटा और x की लिमिटेशन नहीं फाइंड करा, ये x के रिस्पेक्ट में आप थीटा की कंडीशन फाइंड कर सकते हो, बट वो हम एंड में ही कंपेयर करेंगे, राइट? हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाएंगे. सो cos इनवर्स x को मैं लिख दूंगा थीटा, cos इनवर्स, अब ये x को मैं क्या लिख सकता हूँ? x है मेरा cos थीटा इंटू हाफ को एज इट इज छोड़ दो, √3/2 को एज इट इज छोड़ दो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोलो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा होगा? कुछ तो बोलो. 1/2 अगर cos के लिए लिख रहे हो तो cos 60 हाफ होता है, cos π/3, एंड √3/2 आपका सिमिलर एंगल आपको मिलेगा sin π/3. इज इट क्लियर? यस और नो? प्लस cos इनवर्स, अब इसे आइदर आप लिख सकते हो cos π/3 माइनस थीटा या cos थीटा माइनस π/3, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो, राइट? अब वो डिपेंड करेगा आपकी थीटा की वैल्यू पे. अब आपको यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना है कि आपको π/3 माइनस थीटा लिखना है या थीटा माइनस π/3, समझना. सो 1/2 इट इज योर cos π/3 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू cos 0. cos 0 1 होता है. चलो 0 टू π/3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? साइन 14 में इंक्रीज होता है, cos 34 में इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिक्रीजिंग है या नहीं? कुछ तो बोलो, राइट? वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप cos को रिमूव करोगे तो ये थीटा, ये 0 और ये π/3, इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी. यह एक दूसरा थंब रूल भी है जो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, राइट?
क्योंकि आप ये देख लो π/3 एंड 0 दोनों में से π/3 बड़ा है, तो उस हिसाब से इनइक्वालिटी लिख दो। 99% केसेस में काम कर जाएगा, बट बेटर कि इसे ना यूज करो। तो 0 थीटा आपका 0 से π/3 के बीच में है। अब आपको चेक करना है π/3 माइनस थीटा और थीटा माइनस π/3, राइट, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। सिंप्लीफाई करके आपको जो आंसर लिखना है, राइट, वो उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। तो अगर आप π/3 माइनस थीटा देख रहे हो, π/3 माइनस थीटा के लिए जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 लेस देन और इक्वल टू माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू माइनस π/3 हो जाएगा। π/3 ऐड करोगे तो π/3 लेस देन π/3 माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू 0। करेक्ट है कि कुछ गलती कर दी? जब माइनस मल्टीप्लाई करोगी 1 बाय 1 जाते हैं। माइनस π/3 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, अब करेक्ट है। π/3 माइनस π/3 0 लेस देन और इक्वल टू π/3 माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू π/3। तो π/3 माइनस थीटा आपका 0 से π/3 के बीच में ही आएगा। थीटा माइनस π/3 अगर आप करोगे तो वो माइनस π/3 से 0, एंड कॉस के लिए आपका 0 टू पाई है, तो π/3 माइनस थीटा ही लेना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा। ये सब याद है ना एवरीवन? π/3 क्यों हम यहाँ पे π/3 माइनस थीटा ही ले रहे हैं? वाई नॉट थीटा माइनस π/3? वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? बिकॉज थीटा माइनस π/3 आपका कहाँ पे आएगा? योर थीटा माइनस π/3, इसी को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट विल बी योर माइनस π/3 टू 0। थीटा माइनस π/3 इज लेस देन इक्वल टू 0। एंड कॉस इनवर्स एंड कॉस आपका तभी कैंसल होगा जब ये एंगल आपका कॉस के इंटरवल में हो जो 0 से पाई है। ओके, तो माइनस π/3 टू 0 के लिए वो अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द रीजन। क्लियर है स्टूडेंट्स? जाएं आगे। ये हो गया आपका 37। अब 38 के लिए भी एक आपको 38 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 38 के लिए एक चीज आपको आनी चाहिए, राइट, वो हम देखेंगे पहले यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। चल, नाउ सी हियर, ये 38 वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, then find the value of x under root 1 minus x square, y under root 1 minus y square, z under root 1 minus z square। चलो समझो यहाँ पे क्लियर ही है कि x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x को आप साइन थीटा ले रहे हो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। और तीन हमें अलग अलग एंगल लेने हैं, तो अगर मान लो आप इसे साइन अल्फा ले रहे हो तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन बीटा ले रहे हो तो कॉस बीटा हो जाएगा, एंड ये साइन गामा ले रहे हो तो कॉस गामा हो जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। साइन इनवर्स एक्स को मैं अगर अल्फा ले रहा हूँ, साइन इनवर्स वाई को बीटा ले रहा हूँ, साइन इनवर्स जेड को गामा ले रहा हूँ, एंड सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, right, I will assume that alpha plus beta plus gamma तीनों की वैल्यू आपकी पाई से कम है। Is this clear everyone? हाँ या ना? Please give me some response। क्या ये चीज पॉसिबल होगी? जल्दी जल्दी जल्दी, राइट। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन गामा कॉस गामा। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं? अगर मान लो मैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, 1/2 एज इट इज। चलो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 बीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 गामा। ओके, अब कुछ कुछ आपने ये ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े थे, आपको याद है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है तो उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ आपको याद रखना है। मैंने आपको बोला था सारे याद मत रखो, बट कुछ कुछ याद रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई है, उसके रिगार्डिंग ऐसे कुछ आइडेंटिटीज आप याद रख लो। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा क्या होगा, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा क्या होगा,
क्या ये हमने रिवीजन में लिखा था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई वाले सारे। ठीक है, इसका आंसर होता है 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। एक बार देख लेना, 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये टर्मिनोलॉजी का आंसर। If alpha plus beta plus gamma is pi, then sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma will be equal to 4 sin alpha sin beta sin gamma। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। sin अल्फा sin बीटा sin गामा को आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड, राइट? तो 2 एक्स वाई जेड आंसर आएगा। आंसर क्या दिया है, चेक गौरी, व्हाट इज द आंसर गिवन टू यू? 38। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई, राइट? फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ ओके मनोज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये चेक करो और लिख लो जल्दी। लिख लिया गौरी? चेक द आंसर, यही है ना? आंसर बी है, हाँ, बी इज 2xyz। ओके, तो इसके लिए ये आपको एक याद रखना है। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई, देन साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा। ओके, चलो जाए नेक्स्ट। इसके बाद अब आपको ये एक बिट सेट वाला डाउट है, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 14। इफ f dash x is equal to x minus a to the power 2n, x minus b to the power 2m plus 1, where n and m are your natural numbers, then x equal to b is point of minima, x equal to b is point of maxima, x equal to b is point of inflection, none of the above। ये x equal to b के लिए आपको ये सारी चीजें डिटरमाइन करनी है। चलो करते हैं वन बाय वन। पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा या इन्फ्लेक्शन, इन तीनों में फर्क क्या है बोलो? सबसे पहले आपका एफ डैश एक्स तो जीरो होगा, राइट? एफ डैश एक्स जीरो, उसके बाद यस दिलीप पिछले वाले क्वेश्चन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। सर वी कैन टेक x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रूट 3 बाई 2। ओके, अगर रूट 3 बाई 2 मैं ले रहा हूँ तो साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 आपका क्या आएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। एंड वी कैन चेक ऑप्शंस। वेट, वन नॉट स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, मैं एक बार वापस उसे कर रहा हूँ। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 आप लोगे, राइट? हाँ, वी कैन डू दैट, चलेगा। फिर वही सेम चीज, अगर दो ऑप्शन में आंसर सेम आ रहा है दिलीप, तो फिर आपको और कोई वैल्यू लेके देखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे तो ऑलमोस्ट नहीं आएगा। सो 2 टाइम्स रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2, ये 2 2 कैंसल, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, राइट? सो दिलीप इज ट्राइंग हियर ट्रायल एंड एरर अप्रोच। he is taking x y z equal to root 3 by 2 बिकॉज उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पाई वाली। तो
यहाँ पे पहले आपको आंसर मिलेगा x √3/2 है, तो 1/1 - x आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हाफ ही होने वाला है, राइट? तो √3/2 इंटू हाफ होगा एंड तीनों बार आपका वही होगा। सो ये आपका होगा 3√3/4, करेक्ट है? हाँ या ना? राइट। चलो अब सारे ऑप्शन में अगर आप वैल्यू रखोगे, मैं ऑप्शन बी में रख रहा हूँ, 2 टाइम्स √3/2 √3/2 √3/2, एक एक कैंसल, सो 3√3/4। यस, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। यस दिलीप, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जब भी कोई ट्रायल एंड एरर बोलता है तो मुझे तो विष्णु ही याद आता है, तो विष्णु आप तो मुझे परमानेंट याद रहोगे। बस विष्णु को तो हर क्वेश्चन के लिए ट्रायल एंड एरर, तो जब भी फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे मैं सबको बताऊंगा जब भी ट्रायल एंड एरर आएगा। ओके चलो, हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कशन कर रहे थे। अगर f'(x) 0 है उसके बाद हम क्या चेक करते हैं एवरीवन? f'(x) अगर ग्रेटर देन 0 है, हाँ एग्री विष्णु, मैं जस्ट ऐसे ही वो कर रहा हूँ, लेस देन 0 f'(x) इक्वल टू 0। चलो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, इक्वल टू 0 है तो क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ऑलवेज याद रखो x3, राइट? x3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f'(x) 3x², इट इज 0, राइट? f'(x) 6x, वो भी 0, बट व्हाट अबाउट f ट्रिपल हमें सोच देखना पड़ेगा, उसके बाद आप बोल सकते हो इफ f'(x) इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ या ना? एंड अगर यहाँ पे आपका f'(0) 0 है फिर आपको आगे बढ़ना है। अगेन यू नीड टू चेक फॉर f4। ये याद है ना कंडीशन सारी एवरीवन? ओके तो यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। अब हमें f'(x) अगर मैं 0 लूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? f'(x) 0 कब हो सकता है? वेदर एट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, राइट? तो x इक्वल टू b पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब x इक्वल टू b पे दूसरी कंडीशन के लिए वी नीड टू फाइंड f'(x). अब f'(x) फाइंड करने के लिए डेफिनेटली वी नीड टू अप्लाई u into v, yes or no everyone? x minus a to the power 2n, चलो 2m plus 1 आगे, x minus b to the power 2m only, प्लस x minus b 2m plus 1 कांस्टेंट, ये 2n आगे, x minus a 2n minus 1, चलो x minus a 2n minus 1, x minus b 2m, ये कॉमन निकलेगा, इधर आपके पास बचेगा 2m plus 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, 2m plus 1 में से 2m आपने निकाल दिया तो x माइनस बी बचेगा इंटू 2n। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना बचेगा, हाँ या ना? ये हुआ आपका f'(x). अब आपको चेक करनी है वैल्यू एट f'(b). f'(b) क्या हो जाएगा? b माइनस बी, ये तो 0 ही होगा ना? f'(b) तो 0 होने वाला है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो अगर f'(b) आपका 0 है, अब आपको चेक करना है f'(f') बट ये तो बहुत लंबा चलता ही जाएगा क्योंकि f'(' में भी x माइनस बी तो रहेगा ही। यस, विष्णु इज टेलिंग टू टेक n इक्वल टू m इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर x माइनस बी 3 क्यूब। तो अगर ठीक है वो नेचुरल नंबर है तो यही करना पड़ेगा। ठीक है वेट, x minus a to the power 2n minus 1 x minus b to the power 2m
यहाँ पे आपका x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2m प्लस 2n प्लस 1, माइनस a माइनस b, उसका कोएफिशिएंट भी वही हो जाएगा, नहीं हाँ, माइनस 2m प्लस 1a माइनस 2nb। m एन n नेचुरल नंबर है, बस उतना ही दिया गया है मनोज। तो जो विष्णु ने बोला वो तो हम कर ही सकते हैं, ये तो जस्ट मैंने पहले ये दिमाग में आया। अगर f ट्रिपल डैश x अप्लाई कर रहा हूँ, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगेगा, करेक्ट। तो जब u का डिफरेंशिएशन करूंगा ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, वो जीरो हो जाएगा। v का डिफरेंशिएशन करूंगा ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, बट उसमें भी x माइनस बी तो आएगा ही डिफरेंशिएशन के बाद। तो यहाँ पे f ट्रिपल डैश भी आपको जीरो ही आने वाला है। सर हाँ, सर आपको एफ डबल डैश ऑफ बी जीरो कैसे आया सर? f डबल डैश जीरो कैसे आया? f डबल डैश में b रखना है ना हमें, क्योंकि एट पॉइंट बी हमें देखना है। तो जब मैं बी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बी माइनस बी जीरो, जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो, राइट, क्योंकि ये तो पॉइंट पे देखना है ना, वो पॉइंट पे। तो एफ ट्रिपल डैश भी जीरो आएगा, एंड ये डिपेंड करेगा आपका एन एम पे। सर हाँ, सर सोल्यूशन में तो x को b माइनस एच ले रखा और n को b प्लस एच ले रखा है। क्या क्या क्या, बी को, सर x को b माइनस एच ले रखा है और n को b प्लस एच ले रखा है। बट इसका क्या लेना देना एक्स और एन का, ऐसा क्यों? और आंसर क्या दिया, ये जो आपने टिक किया वही दिया है, ए। हाँ सर। ठीक है, आप मुझे भेज दो सॉल्यूशन, आई विल चेक। ओके सर। ये कैसे, इसका क्या रिलेशन है? ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है सर, आई विल सी। हाँ, तो विष्णु जो आपके केस में हम करेंगे ना, m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1, उसमें भी हमारा यही आंसर आएगा। उसमें भी f ट्रिपल डैश फिर हमारा वापस जीरो ही होने वाला है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं इन्होंने सॉल्यूशन में क्या क्या है। हाँ सर यहाँ पे सब वेरिएबल्स है ना सर, एफ हाँ, डबल डैश ऑफ एक्स में। f डबल डैश x में, हाँ। हाँ तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो जीरो है कि कांस्टेंट है? नहीं समझो, ये जो कंडीशन है पॉइंट मिनिमा या मैक्सिमा वाली कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से हमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, हाँ या ना, x1 x2 x3। फिर हर एक पॉइंट पे हम ये चेक करते हैं, हर एक पॉइंट पे ये वैल्यू रख के, एफ डबल डैश एक्स आई है एग्जैक्टली, ये जब उसकी डेफिनेशन है, ये हम चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स आई, वो वाले पॉइंट पे वो ग्रेटर देन है, लेस देन है कि इक्वल टू है। एंड जब वो एक्स आई की वैल्यू हम रखते हैं तब वो कांस्टेंट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यहाँ पे हमें चेक करना है बी पे, सारे ऑप्शन हमें एक्स इक्वल टू बी के लिए पे चेक करने के लिए बोले गए हैं। तो जब एक्स इक्वल टू बी पे रखेंगे तभी पता चलेगा कि वहां पे वो जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर विष्णु? हाँ सर। तो हाँ वो जैसे बोली सर गौरी, तो उनके जैसा बी प्लस एच और बी माइनस एच कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि पर बी वो, हाँ एक पॉइंट है जहाँ पे जीरो हो रहा है। हाँ, तो हम लोग ऐसे वाले क्वेश्चन में सब कहते ना सर, बी प्लस एच और बी माइनस एच लेकर कर रहे हैं। बट ये पावर को, ये एन पावर को बी प्लस एच ले रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है वो पता नहीं चला ना, पावर का क्या लेना देना है बी के साथ, राइट? तो वो मुझे समझना है, तो एक बार मैं देखता हूँ, आई विल एक्सप्लोर। पावर को लिए सर, हाँ, ये x को b माइनस एच लिया और ये n को b प्लस एच लिया है, n तो पावर है ना, 2n और सर यहाँ पे 2n प्लस 1। एक्स को बी प्लस एच और बी माइनस एच को दोनों को कंपेयर करना होता है ना। एक्स को ही दोनों लेके एक हाँ, एलएचएस और एक आरएचएस में दोनों को कंपेयर करना होता है। वो तो हम लिमिट के लिए कंपेयर करते हैं ना, मतलब। हाँ सर, वैसे ही करना हो शायद। हम्म, अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ये चेक करो गौरी, ये n की वैल्यू नहीं होगी, ये x की वैल्यू ही होगी, b प्लस एच बी माइनस एच, क्योंकि f डैश x एग्जैक्टली आपको क्या देता है, वो कर्व का स्लोप देता है, राइट?
तो उसमें तो n लिखा हुआ था। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, आई विल चेक। आपने मुझे भेज दिया ना। सी द थिंग इज, ये इसमें क्या किया होगा, अगर b पे स्लोप 0 हो रहा है तो b माइनस एच पे देखा कि स्लोप नेगेटिव है, b प्लस एच पे स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। फिर अगेन सेम, अगर b पे स्लोप 0 हो रहा है, b माइनस एच पे स्लोप पॉजिटिव है, b प्लस एच पे स्लोप नेगेटिव है, तो मैक्सिमा, इजंट इट? यही तो होता है मीनिंग, राइट। हाँ, तो अगर देखते हैं, अगर वो अप्लाई हम करते हैं तो क्या कर पाते हैं। f dash x equal to x minus a to the power 2n x minus b to the power 2m plus 1। f dash b 0 है, वो तो क्लियर है। अब f dash b 0 है तो आइदर ये केस है या ये केस है, राइट। अब f dash b माइनस एच अगर मैं देखूँ, f dash b माइनस एच, जहाँ पे h कोई पॉजिटिव छोटी वैल्यू में ले रहा हूँ, तो b माइनस एच माइनस ए टू द पावर 2n, यहाँ पे b माइनस एच माइनस बी टू द पावर 2m प्लस 1, b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a और b के बीच का कोई रिलेशन हमें पता नहीं है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। b माइनस एच माइनस ए वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट माइनस एच तो डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा क्योंकि h में पॉजिटिव ले रहा हूँ, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये अंदर कुछ भी हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये माइनस एच तो आपका नेगेटिव ही होगा। अब उसकी पावर के ऊपर जाओ, पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी इवन पावर है, राइट। उसकी इवन पावर है तो ये पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, इसकी ऑड पावर है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सो आई कैन से दैट हियर f dash b minus h is negative, f dash b minus h is negative, f dash b minus h is negative मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ओके। अब मुझे राइट हैंड साइड पे स्लोप देखना है, f dash b plus h, तो f dash b plus h रखने से मुझे सेम चीज मिलेगी इधर, b plus h minus a to the power 2n, b plus h minus b to the power 2m plus 1, प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट सिंस उसकी पावर इवन है तो वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की ऑड पावर पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे स्लोप आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, ओके। पहले भी स्लोप, पहले क्या मिला, पहले स्लोप नेगेटिव मिला ना, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे ग्राफ में मैंने गलती, पहले स्लोप नेगेटिव है, ये वाला ऑप्शन आएगा। ये तो क्लियर है ना स्टूडेंट्स, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा, स्लोप इस तरीके से जाएगा, स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप ये इस तरीके से जाएगा। ये क्लियर है ना स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि ये आपका थीटा एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, एंड यहाँ पे आपका थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव। तो पहले स्लोप नेगेटिव है, फिर स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज योर f dash b minus h, दिस इज योर f dash b plus h, एंड दिस इज योर f dash b। तो बोलो ये पॉइंट मिनिमा है कि मैक्सिमा है? मिनिमा, लाइक दिस, ओके। सो फाइनली अच्छे से डिस्कशन के साथ, तो अभी क्लियर है गौरी, अभी क्लियर है एवरीवन? गुड क्वेश्चन, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, इसे नोट डाउन कर लो, टाइम हो गया है। बाकी के क्वेश्चन का डाउट सॉल्विंग सेशन में आपका बताता हूँ कब रखूंगा। आपकी ये कब है, अब मुझे बताओ प्रैक्टिकल एग्जाम कब है? 22 से है, मंडे से 22। हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही है जो आपने मुझे भेजा है गौरी, उन्होंने एन ले लिया है। सो दिस इज द करेक्ट रीजन, जिस तरीके से हमने किया है दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। चलो अभी 1 by 1 हम आगे बढ़ेंगे।